शिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं रुचिरा तृतीयभागस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्र च सुभाषितानि इति प्रथमः पाठः। तत्रापि वयं पञ्चमं, षष्ठं, सप्तमं च श्लोकं पठिष्यामः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानानि लर्निंग आउटकम्स। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः पदक्रमानुसारं यतिगतिलयपूर्वकं च उच्चारणे पद्यांशरूपेण च अभिव्यक्तौ समर्थाः भविष्यन्ति इति। इदानीं पञ्चमः श्लोकः। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। पुनः एकवारं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इदानीं शब्दार्थः। पौरुषम परिश्रम को। देवम एव अवलंबते, भाग्य का ही आश्रय लेते हैं। देवम भाग्य का, एव ही अवलंबते आश्रय लेते हैं। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत महल पर लगाए गए शेर के समान या महल के ऊपर रखे गए बनावटी शेर के समान। मूर्धनि सिर पर, मूर्धन शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम इत्यस्य पदम। वायसाः कौवे, वायसाः कौवे वायस शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचने वायसाः। इदानीम् अन्वयपूर्वकं शब्दार्थः सरलार्थः। यो जो व्यक्ति, यो जो व्यक्ति पौरुषम विहाय, पौरुषम परिश्रम का, पौरुषम परिश्रम का, विहाय त्याग कर के या त्याग कर, दैवम एव भाग्य का ही, दैवम एव भाग्य का ही, अवलंबते आश्रय लेते हैं, अवलंबते आश्रय लेते हैं। ही निश्चय ही निश्चय ही प्रसाद सिंहवत महल पर बनाए गए शेर के समान, प्रसाद सिंहवत में महल पर बनाए गए शेर के समान। तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, वायसाः कौवे, वायसाः कौवे ही तिष्ठन्ति बैठते हैं, तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थात यो पुरुषम विहाय देवम एवावलंबते, जो परिश्रम का त्याग कर केवल भाग्य के सहारे ही जीवित रहते हैं या भाग्य का ही आश्रय लेते हैं। निश्चित रूप से प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति, महल पर बनाए गए शेर के समान उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। कहने का भाव है, जिस प्रकार महल पर बनाया गया शेर पास आए हुए कौओं को भी अपना भोजन नहीं बना सकता, उसी प्रकार भाग्य के आश्रित रहने वाले व्यक्ति के हाथ में आए हुए अवसरों का भी वह लाभ नहीं उठा पाता और समय रहते हैं वो समय सारे के सारे अवसरों को खो देता है और बाद में केवल पछताता ही रहता है। अतः हमें भाग्य के सहारे रहने की अपेक्षा प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। इदानीम् अग्रे का श्लोकः। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलबल्कलदारुभिः
पुनः एक बार पुष्पपत्रफलच्छाया मूलबल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति न अर्थिनः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलबल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति न अर्थिनः। इदानीं शब्दार्थः पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभिः अर्थात पुष्प पत्र फल छाया जड़ों और पेड़ की छाल से निर्मित बस्तर लकड़ियों के द्वारा। पदच्छेदः पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभिः इति पदच्छेदः। महीरुहाः वृक्षाः महीरुहा पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले महीरुहा वृक्ष। महीरुह शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचने महीरुहाः। विमुखम खाली। नार्थिनः मांगने वाले। अर्थिनः मांगने वाले नहीं। नार्थिनः मांगने वाले नहीं। न धन अर्थिनः यहाँ पे न के अंतिम और अर्थिनः के आदि अन्य संयोगेन दीर्घ संधि इन दोनों के संयोग से दीर्घ संधि हुई है। इदानीम् अन्वयपूर्वस्त्रं सरलार्थः पुष्प पत्र पत्र फल छाया मूल जड़ वलकल पेड़ की शाल से के वस्त्र या पेड़ की शाल से बने वस्त्र दारुभिः और लकड़ी आदि के द्वारा अर्थिनः मांगने वाले ये शाम जिन वृक्षों के पास से यहाँ पे जोड़ा गया है। ये शाम जिन वृक्षों के पास से विमुखम खाली न यान्ति नहीं जाते हैं ते महीरुहा वे वृक्ष धन्याः बहुत ही महान हैं। अर्थात मांगन पुष्प फल छाया मूल बलकर आदि और लकड़ी आदि मांगने वाले व्यक्तियों को ये सब चीजें जो वृक्षों के पास होती हैं मांगने वाले को ये सारी चीजें देकर ही वृक्ष भेजते हैं। अर्थात उनके पास से कुछ भी चीज को मांगने वाला व्यक्ति खाली नहीं जाता। ऐसे जो व्यक्ति जिन मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं भेजते वो पुरुष वृक्ष की तरह ही धन्य है, महान है। कहने का भाव है कि हमें भी किसी को मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इदानीम् अग्रिमः चिन्तनीया हि विपदाम् आदौ एव प्रतिक्रिया। चिन्तनीया हि विपदाम् आदौ एव हि प्रतिक्रिया। न कोपखननं युक्तं प्रदीप्ते बह्निना गृहे। न कोपखननं युक्तं प्रदीप्ते बह्निना गृहे। इदानीं शब्दार्थः चिन्तनीया सोच लेनी चाहिए। विपदाम विपत्तियों से प्रतिक्रिया बचाव के रास्ते। आदौ एव पहले ही। आदौ धन एव औकारस्य एकारयोश्च संयोगेन अयादि संधि। यहाँ पे आदौ के अंतिम औ और एव के आदि एक के संयोग से अय होने से अयादि संधि हुई है। अब आब होने से ये अयादि संधि हुई है। भन्निना आग के भन्नि शब्द तृतीय भक्ति एक वचन। इदानीम् अन्वयपुरस्सरं शब्दार्थः सरलार्थः हुआ। विपदाम विपत्तियों से। विपदाम विपत्तियों से
प्रतिक्रिया बचाव के रास्ते, प्रतिक्रिया बचाव के रास्ते आदौ एव पहले से ही चिंतनीय सोच लेने चाहिए, चिंतनीय सोच लेने चाहिए ही, क्योंकि बन्निना आग से, गृहे प्रदीप्ते घर जलते समय, बन्निना आग से गृहे प्रदीप्ते घर जलते समय, कूप खननम कुएं की खुदाई करना, कूप खननम कुएं की खुदाई करना, युक्तम न उचित नहीं होता, उचित नहीं होता। अर्थात विपदाम प्रतिक्रिया आदौ एव चिंतनीयाः, विपत्तियों से बचाव के रास्ते पहले ही सोच लेने चाहिए ही, क्योंकि बन्निना गृहे प्रदीप्ते, बन्निना आग के द्वारा या आग के द्वारा घर के जलते, आग से घर के जलते समय, कूप खननम न युक्तम कुएं को खोदना उचित नहीं होता। इदानीम अस्य भागस्य अभ्यासः। पाठित पद्यांशानाम् अन्यपूर्वकं सरलार्थः विधेयः। कस्य मूर्धनि वयसाः तिष्ठन्ति, के धन्याः, विपदां प्रतिक्रिया कदा चिन्तनीया, कूप खननं कदा न युक्तं, पौरुषं विहाय कस्यावलम्बते। अधोलिखित शब्देषु शब्दं विभक्तिं वचनं च लिखत। तस्य मूर्धनि महिरुहा दारोभिः बन्निना इति। अनेन साकम् अद्यतनीयपाठ्यवस्तुपूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय उपस्थापयिष्यामः। धन्यवादाः।